नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जून बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजधानी में जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को 29 साल पहले जयपुर जेडीए ने जो जमीन ऑफिस बनाने के लिए दी थी, उसे आज जेडीए ने वापस ले ली। आवंटन शर्तों का उल्लंघन कर यहां बने ऑफिस को गैर कानूनी तरीके से बेचने और जिस ऑफिस के लिए ये जमीन दी गई थी वो 5 साल पहले बंद हो जाने के कारण जेडीए ने ये कदम उठाया। जेडीए की इस कार्यवाही से वहां संचालित 100 से ज्यादा ऑफिस संचालकों में हड़कंप मच गया। जेडीए ने ये कार्यवाही जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जयपुर को मालवीय नगर स्थित इंदिरा पैलेस योजना में आवंटित भूखंड पर की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की ओर से कोविड महामारी के दौरान अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में लाभ लेने की पात्रता रखते हैं, उन परिवारों में से किसी सदस्य की कोविड के कारण मृत्यु हो गई हो, उन परिवारों को जीविकापार्जन के लिए योजना प्रारंभ की गई है। योजना में हर परिवार को 5 लाख रुपए, जिसमें 4 लाख का ऋण और 1 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। जोधपुर जिले की फलौदी जेल से 5 अप्रैल को फरार हुए 16 बंदियों में से 2 को आज पुलिस ने दबोच लिया। इस तरह 16 में से 10 बंदी फिर से पकड़े जा चुके हैं। आज पकड़े गए दोनों बंदियों ने 5 दिन से पुलिस को बहुत छकाया। चाखू थाना की पुलिस टीम लगातार इनका पीछा करती रही। आखिरकार आज सुबह बालोतरा के एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में फर्जी तरीके से भर्ती दोनों तस्करों शिव प्रताप बिश्नोई और श्रवण राम बिश्नोई को पकड़ लिया गया। जयपुर में एसीबी की टीम ने चोमू के आबकारी थाने के इंस्पेक्टर व कांस्टेबल को 3100 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। दोनों को गिरफ्तार कर रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दोनों शिक्षक से मुकदमे में नाम हटाने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। पीड़ित से इन्होंने 6,900 रुपए पहले ही ले लिए। एसीबी ने शिकायत के बाद ट्रैप कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी टीम जयपुर और सीकर में दोनों के मकानों पर तलाशी कर रही है। जोधपुर की सड़कों पर आज बुधवार को सिटी बसें दौड़ती नजर आई। बसों की संख्या काफी कम दिखी। इसका बड़ा कारण ये रहा कि प्राइवेट सिटी बसों के मालिक पिछले 16 माह से बंद पड़ी बसों को ना तो मेंटेनेंस करवा पा रहे हैं और ना ही आरटीओ में टैक्स जमा करवा पा रहे हैं। ऐसे में अधिकांश बस चालकों ने बसों को शुरू नहीं किया। प्रयागराज के महोबा के क्रशर कारोबारी की मौत के मामले में भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार की करीबन 50 से 60 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी हो गई है। पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित है। वे बीते 8 माह से फरार चल रहे हैं। 1 माह के भीतर कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होने पर एसआईटी के विवेचक और प्रयागराज के एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा की तहरीर पर करबई थाने में धारा 174A के तहत केस दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते रोडवेज की बसों पर लगे ब्रेक अब धीरे धीरे हट रहे हैं। छूट मिलने के साथ ही झुंझुनू आगार की ओर से 54 बसों का संचालन शुरू कर दिया है, लेकिन पहले की तुलना में अब रेवेन्यू 40% की कमी आई है। झुंझुनू आगार प्रबंधक गणेश शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के चलते 10 मई से रोडवेज की बसें भी बंद थी। प्रबंधन की ओर से 79 में से 54 बसों को शुरू किया गया है। सरकार की ओर से घोषित अलवर जिले की रामगढ़ नगरपालिका का उद्घाटन बुधवार को रामगढ़ विधायक सफिया खान ने किया। विधायक खान ने कहा कि रामगढ़ कस्बे के लोगों की कई सालों की मांग पूरी की गई है। कस्बे की जनता से चुनावों में किए वादों में से 70% मात्र 2 साल में ही पूरे कर दिए हैं। कस्बे में राजकीय महाविद्यालय, नगरपालिका, 80 लाख की लागत से बड़ा रोड, सीओ ऑफिस और आयुर्वेदिक अस्पताल, कृषि मंडी जैसे बड़े कार्यों की मंजूरी के बाद उनसे जुड़े विकास के कार्य गति पर हैं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए उच्च शिक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में आरंभ ज्ञान सुधा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क ऑनलाइन लाइव सेशन शुरू किए जा रहे हैं। भरतपुर के महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विवेक शर्मा ने बताया कि इन ऑनलाइन कक्षाओं में अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य प्रशासनिक सेवा, कॉलेज शिक्षा सेवा परीक्षा, अध्यापक भर्ती परीक्षा, बैंकिंग सेवा तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। विकलांगता से पीड़ित युवाओं की जमीनी स्तर की समस्याओं को जानने, उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम अब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन करेगा। फाउंडेशन नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड विकलांगता पर NCPEDP जावेद आबिदी फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, जो विकलांगता की समस्या में रुचि रखने वाले, विकलांगता अधिकार और समावेशन में करियर बनाने के अवसर की तलाश कर रहे विकलांगता से पीड़ित युवाओं के लिए एक 3 वर्षीय फेलोशिप कार्यक्रम है।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में पॉजिटिव हुए टोंक सआदत अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन ने सुरक्षा कवच का काम किया है। सआदत अस्पताल के 104 चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों में कई कोरोना की पहली और दूसरी लहर में संक्रमित हो गए थे। संक्रमित होने के बाद इनमें से किसी को भी अस्पताल में भर्ती होकर उपचार नहीं लेना पड़ा। घर पर ही रहकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए कोरोना को मात दी है। टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में अवैध बजरी खनन व परिवहन करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने कार्यवाही कर अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त किया है। दत्तवास थानाधिकारी उगमाराम ने बताया कि गांव दहलोद के समीप पुलिस गश्त के दौरान में बनास नदी से अवैध बजरी भरकर आ रहे ट्रैक्टर को रुकवाया तो चालक मौका देखकर भाग छूटा। ट्रैक्टर में अवैध बजरी भरी होने पर जब्त कर पुलिस थाने लाकर खड़ा करवा दिया। इसी प्रकार गांव मेदार कला प्रथम में पुलिस गश्त के दौरान अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर चालकों ने पुलिस को देखकर बजरी रास्ते में खाली कर भाग छूटे। भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी ने आज अपने जन्म दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से आध्यात्मिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन कर शुभकामनाएं देने की अपील की है। अजमेर से भाजपा सांसद ने एक संदेश जारी करते हुए कार्यकर्ताओं से किसी तरह के होर्डिंग्स या विज्ञापन नहीं लगाने और किसी अन्य प्रकार का आयोजन नहीं करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक महामारी कोरोना ने सभी को आहत किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर जिस तरह से धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, वहीं इसके प्रति बेफिक्री भी लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण से बचाव के लिए जारी सरकारी हिदायतों को आमजन में तो लापरवाही देखी ही जा रही है, पर जनप्रतिनिधियों का बेपरवाह अंदाज इसे और भी ज्यादा गंभीर बना रहा है। दरअसल संक्रमण का पैमाना कम होने के साथ ही कुछ नेताओं ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के मूलभूत नियमों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण नेताओं की जन सुनवाइयों और बैठकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र के मोरानी के ग्रामीणों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सुपुर्द कर सरकारी दवाइयों के दुरुपयोग पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। मोरानी ग्राम पंचायत क्षेत्र से ग्रामीण मंगलवार को पोखरण पहुंचे। उन्होंने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सुपुर्द कर बताया कि मोरानी गांव के सूखे टांके में सोमवार को बड़ी संख्या में सरकारी दवाइयां मिली हैं, जिनमें कई दवाइयां अवधि पार तो कई दवाइयां अभी तक सही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।